टू मनीष द लर्निंग ऐप। चलो बच्चों, आज हम हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का। आज हम हिंदी का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो आज मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। अब इस सेकंड चैप्टर में आपको एक अलग सी कहानी सुनने को मिलेगी। एक मतलब आपको इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको बस इसमें देख देख के उस कहानी को मेरे साथ सुनना पड़ेगा। अच्छे से मैं बोलूंगी, आप लोग अच्छे से सुनोगे, ठीक है? चलो, अब इस कहानी का नाम क्या है बच्चों? आम की कहानी। किसकी? आम की कहानी। अब इसमें क्या है बच्चों, ये देखो, एक चित्रकथा। चित्रकथा मतलब जिसमें सिर्फ आपको चित्र दे रखे हैं, सिर्फ आपको फोटोज दे रखी हैं, आपको उसमें बता रखा है कि आपको किस तरह से उसको देखना है, वो क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ पे चित्र दे रखे हैं बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगी कि वो उस चित्र में क्या कर रहे हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो, इस आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पेड़ है, एक पेड़ पे एक आम लटका हुआ है, ठीक है? ये एक आम का पेड़ है, एक आम के पेड़ पे एक आम पका हुआ एक आम लटका हुआ है, और एक बच्ची है देखो नीचे, जो उस आम को देख रही है। अब उसको वो आम खाना है क्योंकि उसका मन कर रहा है, उसने उस आम को देखा तो उसको खाने का मन करने लग गया। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कौवा है, वो कौवा भी उस आम को वैसे ही देख रहा है क्योंकि उस कौवे को भी उस आम को खाना है। अब आगे देखो बच्चों, ये देखो, अब ये लड़की उस आम को अच्छे से देख रही है। अब वो कौवा भी उसको खाने में है कि हाँ मुझे खाना है, लेकिन लड़की को भी खाना है। तो अब लड़की क्या करती है? लड़की अपने भाई को बुलाती है। वो बोलती है कि तुम आओ और तुम इस आम को तोड़ो, ठीक है? तो वो अपने भाई को बुलाती है। देखो, आपको इस फोटो में दिख रहा है ना, वो अपने भाई को बुला रही है। यहाँ पे उसके भाई के हाथ में क्या है? गुलेल। गुलेल आप सबने देखी होगी ना बच्चों, गुलेल में पत्थर लगाते हैं और फिर उससे जोर से खींच के मारते हैं तो चीज टूट के गिर जाती है। जैसे मान लो कोई और फल हो या फिर कोई फूल हो, जैसे आम है, अब वो आम पे गुलेल से निशाना लगाएगा तो आम टूट के नीचे आ जाएगा। अब ये देखो, इसमें आपको दिख रहा है ना, ये उसको इशारा कर रही है कि ये वाला आम है, और ये देखो यहाँ पे ये कौवा भी उस आम को देख रहा है। चलो आगे देखो, अब इसमें क्या हुआ बच्चों? ये देखो, ये उस आम पे निशाना लगा रहा है, दिख रहा है आपको? ये अपनी गुलेल से उस आम पे निशाना लगा रहा है ताकि वो आम गिर के टूट जाए, और ये कौवा भी वहीं देख रहा है। अब इसमें क्या हुआ? जैसे ही उसने इस गुलेल से निशाना लगाया, आम पे निशाना लगाते ही क्या हुआ? आम जैसे ही टूट के गिरने लगा, ये देखो, ये कौवा उड़ के आया ताकि वो अपनी चोंच से उस आम को पकड़ ले, क्योंकि वो गिरने वाला था, वो टूट तो गया था, अब वो गिरने वाला था, तो इतने में कौवा वहां से उड़ा ताकि वो उस आम को पकड़ ले। और ये देखो, इस फोटो में देखो, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे उसने अपनी चोंच में उस आम को पकड़ लिया। जैसे ही आम गिरा ना, वो उड़ा और उसने अपनी चोंच में उस आम को पकड़ लिया। अब आगे देखो बच्चों, अब इतने में क्या हुआ कि जैसे ही वो उस चोंच में अपनी आम को पकड़ के भागने लगा, इतने में ही क्या हुआ कि वो एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। उस पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता भी था, तो उसमें क्या हुआ कि वो उस मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। फिर क्या हुआ? जैसे ही वो उस मधुमक्खी के छत्ते से टकराया, तो वो जो आम था ना, वो आम उसकी चोंच से निकलकर एक घोंसले में चला गया। घोंसला था, एक कौवे ने एक घोंसला दिया हुआ, मतलब एक घोंसला बनाया हुआ था पेड़ पे। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही वो उस छत्ते से टकराया, वो उसकी चोंच से गिरकर उस घोंसले में गिर गया आम, ठीक है? अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? जैसे ही वो आम इसमें गिरा, ठीक है, जैसे ही वो उस घोंसले में गिरा, तो वहां घोंसले के पास में बहुत सारी गिलहरियां थी। वो देख रही थी कि आम उसमें गिरा है, तो इतने में क्या करा? एक गिलहरी गई, उस गिलहरी ने ये देखो आम उठा के अपने साथ ले गई। दिख रहा है आपको? यहाँ पे था, यहाँ पे पिछली पिक्चर में यहाँ पे था ना आम, यहाँ से उठा के गिलहरी ले गई। अब इतने में क्या हुआ कि जैसे ही वो लेके गई, तो इतने में वो अंडे फूट गए, तो अंडे में से जो छोटे छोटे बच्चे थे वो आवाज करने लग गए, वो चिल्लाने लग गए। तो जैसे ही वो चिल्लाए तो गिलहरी डर गई। अब गिलहरी जैसे ही डरी तो गिलहरी के मुंह से भी वो आम निकल गया, ठीक है? अब आगे देखो, अब जैसे ही गिलहरी के मुंह से वो आम गिरा ना, तो उसके नीचे जो पेड़ था, मतलब पेड़ था, जो पेड़ के नीचे वहां पे एक आदमी सो रहा था।
है ना, उसने पगड़ी बांध रखी थी। आप लोगों ने पगड़ी देखी है? मैं भी आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, आपको पता चलेगा। ठीक है, उसने जो सिर पे एक पगड़ी बांधी हुई थी, तो क्या हुआ कि जैसे ही उस गिलहरी के मुंह से वो आम छूटा ना बच्चों, तो वो आम उसकी पगड़ी पे आके गिर गया। ठीक है, अब ये देखो, ये आ रहा है आम और ये आके उसकी पगड़ी पे गिर गया। अब ये देखो, ये है पगड़ी, ये आदमी सो रहा है ना, यहाँ पे पगड़ी पे उसका आम गिर गया। अब आम गिरते ही देखो ये कौवा भी आ गया कि मैं आम लूंगा, यहाँ पे ये खरगोश भी आ गए, और यहाँ पे ये दोनों बच्चे भी देख रहे हैं कि उसकी पगड़ी पे आम गिर गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या करा बच्चों, इसमें उसने क्या करा, वो लड़की गई, उसने उसकी पगड़ी पे से आम उठा लिया, क्योंकि लड़की है वो तो बच्ची है, वो तो ले सकती थी ना, तो कौवा ले सकता था ना गिलहरी ले सकती थी, कोई नहीं ले सकता था। वो बच्ची गई, उसने उसकी पगड़ी पे से आम उठा लिया। ये देखो उसके हाथ में आम है ना, ये देखो सब देख रहे हैं उसको, ऊपर से गिलहरी देख रही है, कौवे देख रहे हैं, उसके हाथ में आम है। उसके बाद ये देखो उसका जो भाई है, उसका भाई उस गुलेल को देख रहा है कि मैंने इस गुलेल से निशाना लगाया था तो वो आम गिरा था और फिर ऐसे हमारे पास आया। देखा आप लोगों ने कितना मुश्किल था, कितनी मुश्किल के बाद भी उन लोगों के पास वो आम आ गया, उन्होंने खा लिया। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, इस कहानी में आपको पढ़ना नहीं पड़ा, पर आपको अच्छा बहुत लगा होगा, है ना, कितनी सारी चीजें आपने देखी, किस तरह से वो आम गिरा, किसने उठा लिया, कभी कौवा ले गया, कभी गिलहरी ले गई, ऐसे। ठीक है, चलो अब हम आगे की थोड़ी से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या है बच्चों, लिखो कहानी में पहले क्या आया। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको खाली स्थान दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको इस खाली स्थानों को कैसे भरना है, यहाँ पे आपको फोटो दे रखी है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है बच्चों कि हमें यहाँ पे खाली स्थान दे रखे हैं, इन खाली स्थानों को हमें भरना है। अब हम कैसे भरेंगे, वो पूछ रहा है कि बताओ कहानी में पहले कौन आया, मतलब कहानी में कौन कैसे 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 आता रहा। अब हमें वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दे रखी है ना, यहाँ पे आपको चित्र बना के दे रखे हैं। अब हम इन चित्रों में से देख के बताएंगे कि एक के बाद एक कौन आया। ठीक है, पहले कौन आई थी, लड़की, लड़की के बाद कौन आया था, कौवा, क्योंकि लड़की ने पहले आम देखा था फिर कौवा आया था, तो हम लोग यहाँ के लिखेंगे कौवा। ठीक है, उसके बाद कौन आई, गुलेल, क्योंकि गुलेल से ही उसने मारा था उसके भाई ने, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, गुलेल। गुलेल के बाद क्या आया बच्चों, मधुमक्खी का छत्ता। क्यों, क्योंकि ना मधुमक्खी के छत्ते से टकराया था, जब वो अपनी चोंच में लेके भाग रहा था कौवा, तो वो किससे टकराया था, मधुमक्खी के छत्ते से, तो हम लोग यहाँ के लिखेंगे छत्ता। ठीक है, उसके बाद क्या आया, घोंसला, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते से टकराया तो उसके मुंह से कहां से किस में निकला था, घोंसले में। उसके बाद क्या आई, पगड़ी, क्योंकि जब गिलहरी के मुंह से गिरा था तो किस में गिरा था, पगड़ी में, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पगड़ी। ठीक है, आगे सबको समझ में, आप बच्चे भी ऐसे करोगे आपकी बुक में। ठीक है, कोई भी गलत नहीं करेगा, सबको अच्छे से समझ में आई ना स्टोरी। अब आगे देखो बच्चों, आगे यहाँ पे क्या है, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें खाली स्थान दे रखे हैं, यहाँ पे क्या है, कौन कहा, कौन कहा हम लोग कैसे बताएंगे। इसमें यह है कि वो ये पूछ रहा है कि कौन कहाँ था, कैसे था, किसके ऊपर था, किसके अंदर था, कौन सो रहा था, ऐसे ये सब, ये वाली चीजें बतानी है हमें। अब कैसे बतानी है बच्चों, यहाँ पे हमें खाली स्थान दे रखे हैं और यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े से शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है, जैसे ये है के हाथ में, अब के हाथ में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको आगे क्या दे रखे, गुलेल, गुलेल किसके हाथ में थी बच्चों, लड़के के हाथ में। वेरी गुड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लड़के के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लड़के। लड़के के हाथ में, बन गया ना बच्चों। अब आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ घोंसला के ऊपर, अब घोंसला किसके ऊपर था बच्चों,
पेड़ के ऊपर, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पेड़, यहाँ गया पेड़ के ऊपर। अब ये घोंसला में, अब क्या है, वो आम किस में गिरा था, घोंसले में, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, घोंसला, है ना, यहाँ पे दे रखा है ना आपको फोटो, एंड अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, घोंसला। घोंसले घोंसले में, ठीक है। पेड़ के ऊपर, गिलहरी कहाँ थी बच्चों, पेड़ के ऊपर, कहाँ पे थी, पेड़ के ऊपर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेड़ के ऊपर, के सिर पर। अब वो किसके ऊपर गिरा था, वो जो आदमी था उस आदमी के सिर के ऊपर गिरा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आदमी, आदमी के सिर पर, ठीक है। आ गया बच्चों, आप लोगों को सबको आ गया ये। आप लोग आपकी बुक में भी ऐसे ही करोगे अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है।